तो इसके अंतर में उपनिषदकार लिखता है कि बेटा कौन होता है। बेटा का मतलब होता है जो माता पिता से लेता रहता है, कुछ देता नहीं, वो तो बेटा होता है। लड़का का क्या मतलब होता है, जो हर समय माता पिता से झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है, वो कौन होता है, वो लड़का होता है। अच्छा, पुत्र कौन होता है, वो नामक नरक से तारता है, वह पुत्र होता है ना। इसलिए हमें इसको पूरे, फिर माता पिता को सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में किसी और को आते हैं। इसलिए हमें पुत्र ही बनाना है, न इसको लड़का बनाना है, न बेटा बनाना है। दूसरी बात है कि इसको पुत्र कैसे बनाया जाएगा, तो ये सबसे पहले माता पिता का संस्कार। यहाँ माता पिता का संस्कार हम कैसे समझें कि माता पिता संस्कार कैसे पड़ता है, तो माता पिता के संस्कार में यहाँ साहित्यकार लिखता है, ऋषिकार लिखता है, कहता है कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वीरः। सबसे पहला जो संतान का जो गुरु हुआ करता है वो सबसे पहले माता होती है। अच्छा, माता जैसा बनाना चाहे वैसी संतान बन सकती है। अच्छा, माता के विपरीत में अगर बनता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रही है हमारी, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरा प्रयास किया, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, इसीलिए यह पुत्र नहीं बन पाया। इसीलिए तो कहते हैं ये तो हमारी बात ही नहीं मानता, पुत्र है जो हमारा। अच्छा, तो वहाँ कहीं ना कहीं माता पिता की कमी रही है, उस कारण से ये व्यवस्था है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ ऋषि लिखता है कि जैसे गीली लकड़ी है। अच्छा, पहले जो छोटे बच्चे होते थे तीर बनाते थे और खेलते थे। अच्छा, जिसको उसको उतना नवाना चाहो वो नव सकती है। अच्छा, सूख जाएगी तो टूट जाएगी पर नव नहीं सकती। अब ये संतान है, ये छोटी है, इसको आप जो संस्कार देना चाहोगे, जितना नवाना चाहोगे, ये उस तरीके से कार्य करेगी। अच्छा, अब ये बड़ा हो जाएगा ना तो ये फिर सुनने वाला नहीं है ना। इसलिए क्योंकि अब जब सूखी लकड़ी हो गई, अब उसको खूब मोड़ना चाहे तो मोड़ नहीं सकती है, वो टूट जाएगी, है ना। इसलिए हमें इनको सबसे पहले अपना पुत्र बनाना। अच्छा, संस्कार सबसे पहले माता का कर्तव्य होता है। सबसे पहले सज्जन कहते आए हैं, ऋषि मुनि इन्होंने ही गोद खिलाए। अच्छा, ऋषि मुनि संतान जितने भी हुए हैं, अच्छा वो भी तो माँ की कोख से ही हुए हैं, तो इसलिए सबसे पहला जो संस्कार है वो माँ का होना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रेरणा दी जा रही है वो आपको दी जा रही है, पिता का तो बाद में नंबर आता है। सबसे पहले माँ देखिए। अच्छा, मल मूत्र त्याग इत्याग जो भी ये करेगा, अच्छा उससे पहले ये पिता नहीं देखेंगे। अगर ये करता भी है ना तो पिता तो कहेंगे भाई संभाल, है ना, ये नहीं देखेंगे। अच्छा, ये कब संभालेंगे इसको जब संभालेंगे ये चलने लायक हो जाएगा, जब इसकी उंगली पकड़कर घूमने लग जाएगा, तभी तो देखोगे, है ना। इसीलिए ये आपको संस्कार दोनों को मध्यस्थ रखना है। दूसरा कहा है पिता का नंबर तब दूसरी बार में आता है, और तीसरा आता है आचार्य का। जो इनको आप स्कूल जिस विद्यालय में पढ़ाना चाहते हो, गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हो, तो फिर उसका आता है जो आचार्य कौन होता है, जिसके आचार विचार ठीक होते हैं और वो अच्छी विद्या देता है, वही आचार्य हुआ करता है। तो अब आपका जो विवाह संस्कार का जो मध्यस्थ है, तो विवाह संस्कार में उस समय पे क्या मंत्र बुलवाया होगा वो बात एक अलग विषय है। फिर भी मैं आपको दोनों मंत्रों का एक अवगत करा देता हूँ। जब विवाह संस्कार आपका होता है तो वहाँ एक मंत्र बोला जाता है, यानी वर वधू एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ एक मंत्र बोलते हैं, समजंतु विश्व देवा समापौ स हृदयानो समापस्वा सदाता समदेष्टि ददातु। वहाँ क्या कहते हैं कि हे विश्व देवा, वहाँ जितनी भी जो सामाजिक व्यवस्था बैठी हुई होती है उनको उनके मध्यस्थ बिठाकर वहाँ विवाह संस्कार होता है। तो वहाँ क्या कहते हैं कि विश्व देवा, इस यज्ञशाला में बैठे हुए विद्वानों, आज निश्चय करके हम जान रहे हैं कि दोनों हम गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, गृहस्थ में प्रवेश क्यों किया गया, सुसंतान राष्ट्र के संतान के लिए, यानी हम राष्ट्र को देंगे वो अच्छी संतान देंगे। अच्छा, अच्छी संतान देंगे तो